Hello dear students, I myself Andy Joshi and today I am going to teach you the topic complex sentences. प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका टाइटल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के रूल्स अप्लाई होते हैं, जिसमें नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने माइंड में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीनों का हम जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को, जिसमें सारे रूल्स कंबाइंड हैं, सारे रूल्स मिक्स हैं, करने में समस्या आएगी। इसलिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के वीडियोस को एक बार ध्यान से देखना चाहिए। उसके बाद इस सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है और इस पर सभी प्रकार के सेंटेंस मिक्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सारे सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और इन सेंटेंसेस को करने से हमको एक काफी फायदा मिलेगा कि हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को एक साथ ऐड करने में हमको मदद मिलेगी। तो पहला है ही वॉज इनोसेंट दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। वह इनोसेंट था, वह निर्दोष था, ऐसा न्यायाधीशों का निर्णय था। तो ऐसा न्यायाधीशों का निर्णय था कि वह निर्दोष था। तो एक रूल यहां पर अप्लाई होता है जब हम दो सेंटेंसों को ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो यदि कोई सेंटेंस, दो सेंटेंसों में से कोई एक सेंटेंस दिस या दैट से प्रारंभ हो रहा हो और पहले सेंटेंस के रूप में काम कर रहा हो, दिस या दैट से प्रारंभ हो रहा हो और पहले सेंटेंस के रूप में काम कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आंसर होगा इट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जज दैट ही वॉज इनोसेंट। इट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी दैट ही वॉज इनोसेंट। ऐसा न्यायाधीशों का निर्णय था कि वह निर्दोष था। तो इसका आंसर होगा इट वॉज द वर्डिक्ट of the jury that he was innocent। तो इस बात का याद रखना है कि दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस दिस या दैट से स्टार्ट हो रहा हो और जोड़ते समय पहले सेंटेंस की भूमिका में आ रहा हो तो दिस और दैट को हटाकर हम उस सेंटेंस को इट से स्टार्ट कर देते हैं। इसको ध्यान रखना है। रूल नंबर, सेंटेंस नंबर सेकेंड, यू विन सम यू लूज सम। आपको जीतेंगे, आपको हारेंगे, दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन। आपको जीतेंगे, आपको हारेंगे, यह बात निश्चित है। फिर से हम यहां पर देखते हैं, जब इन दोनों सेंटेंसों को ऐड करते हैं तो ये सेंटेंस पहला बनता है, दूसरा बनता है। यह बात निश्चित है कि तुम कुछ हारोगे और तुम कुछ जीतोगे। तो फिर से देखिए, यदि कोई सेंटेंस दिस या दैट से स्टार्ट होता है और पहले सेंटेंस के रूप में आता है तो दिस और दैट को हटाकर हम उस सेंटेंस को इट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा इट इज definite and certain। it is definite and certain that you win some you lose some। you win some you lose some। तो देखिए दोनों रूल्स जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम रूल पर आधारित हैं। दोनों के दोनों सेंटेंस, जहां पर कोई सेंटेंस दिस या दैट से स्टार्ट होता है, पहला सेंटेंस दिस और दैट वाला होता है तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, इट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर थर्ड, गुड ट्रिम्स ओवर एविल। अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। गुड ट्रिम्स ओवर एविल, अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, यह बात निश्चित है। तो फिर से देखिए, यह बात निश्चित है कि अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। यह बात निश्चित है कि अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। फिर से इस सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के रूप में काम कर रहा है और ये सेंटेंस दिस से स्टार्ट है। फिर से इस सेंटेंस में क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को इट से, दिस के स्थान पर इट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज सर्टेन। यह बात निश्चित है कि, यह बात निश्चित है कि गुड ट्रिम्स ओवर एविल, कि अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। यह बात निश्चित है कि अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। रूल नंबर, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, डू यू वांट टू सी फिल्म स्टार्स। क्या आप फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हैं, देन यू मस्ट गो टू मुंबई, तो आपको मुंबई जाना चाहिए। डू यू वांट टू सी फिल्म स्टार, देन यू मस्ट गो टू मुंबई। क्या आप फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हैं
तो आपको मुंबई जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, शर्त है, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जब दो सेंटेंस कंडीशन के आधार पर, शर्त के आधार पर जोड़ते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इफ से जोड़ते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इफ से जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए इफ यू वांट टू सी फिल्म स्टार्स, यदि आप फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हैं, कॉमा यू मस्ट गो टू मुंबई, यू मस्ट गो टू मुंबई। यदि आप फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हैं तो आपको मुंबई जाना चाहिए। यदि आप फिल्म स्टार्स को देखना चाहते हैं तो आपको मुंबई जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5 है, ही इज गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोस इट। वो किसी स्थान पर जा रहा है, कोई इस बात को नहीं जानता। वह किसी स्थान पर जा रहा है, इस बात को कोई नहीं जानता। तो जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर पता चलता है कि दो सेंटेंसों में जो बात हो रही है वो प्लेस को लेकर बात हो रही है। दो सेंटेंसों में जो बात हो रही है वो प्लेस को लेकर बात हो रही है। और जब प्लेस को लेकर बात होती है तो हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जब भी हम प्लेस को लेकर बात करते हैं तो जो वर्ड होता है वो होता है वेयर, वो होता है वेयर, यानी कि कहां। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। वेयर के लिए वर्ड क्या आता है, प्लेस के लिए वर्ड आता है वेयर। तो नो वन नोस, कोई नहीं जानता वेयर ही इज गोइंग, नो वन नोस वेयर ही इज गोइंग। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब भी कोई सेंटेंस प्लेस से जुड़ता है तो उसको हम वेयर वर्ड से ऐड करते हैं। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है, ही इज इल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। वो बीमार है, वो स्कूल नहीं जाएगा। वो बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यहां पर बहुत ही स्पष्ट कारण है, वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। कैसे? आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है, वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। और इसको हम चूंकि से ही बना सकते हैं, इसको हम चूंकि से ही बना सकते हैं। चूंकि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो इसका दूसरा आंसर यह भी हो सकता है, सिंस या एज ही इज इल। चूंकि वह बीमार है, ही विल नॉट गो टू स्कूल। चूंकि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यहां पर जब कोई सेंटेंस कारण से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़ता है तो उसको बिकॉज से भी जोड़ा जा सकता है और सिंस और एज से भी जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, आई वॉन्टेड टू सी इट थर्ड टाइम। मैं फिल्म को 2 बार देख चुका था, मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता था। मैं फिल्म को 2 बार देख चुका था, मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता था। यानी एक कंट्रास्ट कंडीशन की क्रिएट हो रही है। जब आप 2 बार देख चुके हैं तो आपको तीसरी बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूवी चूंकि इतनी अच्छी लग रही है कि वो उसको तीसरी बार देखना चाहता है, तो एक कंट्रास्ट की कंडीशन है कि यद्यपि मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका हूं फिर भी मैं इसको तीसरी बार देखना चाह। कंट्रास्ट की कंडीशन है। एक बार मूवी देखने के बाद दोबारा मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ मूवीज इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि बार बार उनको देखने की इच्छा होती है। यहां पर एक कंट्रास्ट का सेंस आता है कि यद्यपि मैं मूवी को 2 बार देख चुका था फिर भी मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता था। यद्यपि मैं मूवी को 2 बार देख चुका था फिर भी मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता था। इसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं ऑल्दो और येट। तो इसका आंसर होगा सेंटेंस नंबर 7, although I had seen the picture twice, although I had seen the picture twice, yet I wanted to see it third time. Yet I wanted to see it third time. तो although का पेयर क्या होता है, yet। यद्यपि मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका था फिर भी मैं इसे एक बार और देखना चाहता था। सेंटेंस नंबर 8 क्या कहता है, स्पीक द ट्रूथ। सेंटेंस नंबर 8 कहता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। सच बोलो, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सच बोलो, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या है,
कंडीशन है, यहां पर क्या है, कंडीशन है। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन है, कंडीशन के लिए जो वर्ड आता है वो आता है इफ। तो आंसर होगा इफ यू स्पीक द ट्रुथ, यदि आप सच बोलते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस नंबर 9 है शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है वो खुश नहीं है। वह अमीर है वह खुश नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रास्ट का सेंस है, विरोधाभास का सेंस है। और विरोधाभास के लिए जैसा मैंने आपको बताया ऑल्दो और येट का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। यद्यपि वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑल्दो शी इज रिच, यद्यपि वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। यद्यपि वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। और सेंटेंस नंबर 10 और लास्ट क्या है, ही इज हैप्पी ही इज पुअर। वो प्रसन्न है वो गरीब है। वह प्रसन्न है वह गरीब है। तो देखिए यहां भी विरोधाभास की स्थिति है कि वो गरीब है फिर भी वो प्रसन्न है। यद्यपि वो गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। तो इसका आंसर होगा फिर से विरोधाभास, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट ही इज हैप्पी, फिर भी वो क्या है, प्रसन्न है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वो क्या है, प्रसन्न है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, मिसलेनियस रूल्स पर एक फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि सारे बोर्ड में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं। अगर इन सेंटेंसेस को आप करेंगे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज पर कम से कम 3 एक्सरसाइज कराऊंगा।